अल्लाह ताला ने वतन अजीज़ पाकिस्तान को दीगर वसाइल के साथ पानी जैसी अनमोल दौलत से भी मालामाल किया है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां आबी हयात की अफजाइश के लिए बेहतरीन पानी मुयस्सर है। पाकिस्तान 1120 किलोमीटर तवील साहिल समेत 24 दरियाओं, 56 कुदरती और 9 मसनूई झीलों का हामिल मुल्क है। इन नेमतों के बावजूद पाकिस्तान मछली की आलमी सनत में वो मकाम हासिल नहीं कर सका जो इसके पड़ोसी ममालिक भारत, बांग्लादेश और चीन रखते हैं। चीन मछली की आलमी पैदावार में सरे फहरिस्त, भारत दूसरे और बांग्लादेश 5वें नंबर पर है। चीन की सालाना पैदावार 6 करोड़ 45 लाख मैट्रिक टन, भारत की 1 करोड़ 44 लाख 76 हज़ार, बांग्लादेश की 52 लाख 70 हज़ार, जबकि पाकिस्तान की पैदावार सिर्फ 7 लाख 71 हज़ार मैट्रिक टन है। चीन, भारत और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक में पैदावार का बड़ा हिस्सा फार्म फिशिंग है, मगर पाकिस्तान की मजमूई पैदावार में फार्म फिशिंग का हिस्सा सबसे कम है। पाकिस्तान में फार्म फिशिंग से सिर्फ 1,48,266 मैट्रिक टन मछली हासिल होती है, जबकि बांग्लादेश फार्म फिशिंग से 18,59,808 मैट्रिक टन और भारत 48,81,000 मैट्रिक टन मछली हासिल करता है। पाकिस्तान में फिश फार्म की मजमूई तादाद सिर्फ 60,000 है। सबसे ज़्यादा फिश फार्म सिंध में हैं, जिनकी तादाद 48,940, पंजाब में 10,400, KPK में 160 और बलूचिस्तान में तादाद सिर्फ 100 है। चीन और भारत समेत दुनिया के जो भी ममालिक मछली की बरामदात से कसीर ज़र मुबादला हासिल कर रहे हैं, वो मछली की वैल्यू एडेड मसनूआत की बरामदात को तरजीह देते हैं, मगर पाकिस्तान इस मैदान में बहुत पीछे है। इस अहम मसले के हल के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस के साथ मिलकर पत्तोकी में फ़िश प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन यूनिट लगाया है, जहां तलबा और तलबात को फ़िश प्रोसेसिंग और वैल्यू एड मसनूआत की तैयारी की फ़नी तरबियत दी जा रही है। ये यूनिट मुल्क की माशी तकदीर को बदलने में किस कदर कारआमद है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये खूबसूरत फिश प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन यूनिट है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के ज़ेरे इंतजाम पत्तोकी के करीब बनाया गया है, जिसका मकसद मुल्क में फिश प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड मसनूआत के फरोग के साथ तलबा तालिबात की अमली तरबियत करना है। यहाँ दाखिल होने से कबल तलबा तालिबात और असातिज़ा किराम मखसूस लिबास पहनते हैं और खुद को अच्छी तरह सैनिटाइज करते हैं। इस यूनिट में काम का आगाज रीस्केलिंग और क्लीनिंग यूनिट से होता है, जहां शिकार की गई मछलियों को जमा करके उनका वजन किया जाता है। इस सारे अमल की निगरानी चेयरमैन डिपार्टमेंट फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डॉक्टर मोहम्मद हफीजुर रहमान कर रहे हैं। मशीन के जरिए जो है ना स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को वो ट्रेन करते हैं उस वाले से। अदरवाइज जो है ना दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी मशीन हैं जो एक वक्त के अंदर मोर देन 100 फिश जो है एक मशीन के अंदर डाल देते हैं और वो एक वक्त के अंदर जो है ना उसको सारी को डिस्केल करके और आगे जो है उसमें यूनिट के अंदर ले आती हैं। तो मेन पर्पज़ इसके लाने का ये है कि स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हो जाए और ये जो हमारे पास इसके जो स्केल्स हैं इनको भी आगे प्रिजर्व किया जा सके। दूसरे मरहले में मछलियों को प्रोसेसिंग यूनिट में लाया जाता है।
जहां पर तलबा के शाना बशाना तालिबात भी महारत के साथ मछलियों की कटिंग, ट्रिमिंग और फिश स्लाइस बनाने में मसरूफ हैं। इन स्लाइसेस का एक जैसा होना बहुत जरूरी है। दुनिया के अंदर जो है एक फिलेट जो है, क्योंकि फ़िश प्रोसेसिंग एक बड़ा एक्सपेंसिव किस्म की जो है ये आ जाती है, कमोडिटी है, और इसके तहत जो एक फ़िश के स्लाइसेस के ऊपर मेहनत दरकार होती है। तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी जो ट्रेनिंग की जाती है, उसमें उसकी क्लीनिंग, वॉशिंग और उसकी कटिंग, ये तमाम जो स्टेप्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है कि हम अपने आप को इस तरह इम्प्रूव कर सकें कि हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लग रहे हैं पंजाब में, वहाँ पे हमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ये प्रोसेसिंग यूनिट हमारे लिए एक बेनिफिट है कि हम इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं सीखते, हम प्रैक्टिकल वर्क भी सीखते हैं। इस वजह से भी ये एक बेनिफिट है कि लोग प्रोसेस फूड लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये एक हमारे लिए बेनिफिट है कि हमें प्रोसेसिंग सिखाई जा रही है। चलते हैं वैल्यू एडिशन लैब की तरफ, जहां पर रेडी टू कुक और रेडी टू ईट मसनूआत तैयार की जाती हैं। जिस तरह फिश नगेट्स हैं, इनके अंदर वैल्यू एडिशन के तौर पर ब्रेड को हम ऐड करेंगे, एग्स को यूज़ करेंगे, ये फिश प्रोडक्ट्स हमारे रेडी टू ईट में आ जाते हैं। ये जो इसमें वेजिटेबल्स की एडिशन की हुई है, कैबिज की है, कैप्सिकम है, अनियन, गार्लिक, चिलीज टाइप, और बाद में इनको मिक्स बना के उनकी क्रम्बलिंग की जाती है। उसके बाद ये इटालियन चीज़ फ़िश है, इसके अंदर भी फ़िश को प्री कुक की है, देन इसकी स्किन को रिमूव करने के बाद उसको अगेन हम कुक करेंगे रेडी टू ईट में लाने के लिए। वैल्यू एडिड के बाद टेस्ट फेसिंग का मरहला है, जिसके लिए क्वालिटी इंश्योरेंस लैब बनाई गई है। इस क्वालिटी एश्योरेंस लैब के अंदर दो चीज़ों की टेस्टिंग हम करते हैं। एक वो वाली जो चिल्ड फ्रीजिंग वाली प्रोडक्ट्स हैं, और फ्रेश फिश है वो यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई माइक्रोब्स तो ऐसे नहीं हैं जो आगे जाके वो काज कर सकते हैं। और सेकेंडली जो है हमारी वैल्यू एडिशन लैब से जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती है रेडी टू ईट और रेडी टू कुक, वो यहाँ पे इस लैब के अंदर जो है हम उसकी करते हैं। हमें पहले से कुछ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स भी प्रोवाइड की गई हैं, वहाँ से हम लोग पहले पैरासाइट देखते हैं उनकी किस तरह की शेप होती है ताकि हमें आइडिया हो सके। चलते हैं पैकेजिंग डिपार्टमेंट की तरफ, जहां पर मसनूआत को माहौल दोस्त और मार्केट की जरूरियात के मुताबिक पैक किया जाता है। पैकिंग के बाद इन मसनूआत को मखसूस दर्जा हरारत पर फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। तो ये हमारे पास दो फ्रीज़र हैं, एक ये -40 वाला है। -40 वाले फ्रीज़र में हमने डिफरेंट फ़िश की स्लाइसिस, फ़िश की स्टीक्स, फ़िश के जो भी हम आर्टिकल बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो यहाँ हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तो ये -40 का फ्रीज़र है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये फ़िश स्लाइसिस हैं। फ़िश स्लाइसिस के बाद ये आप इस प्रोडक्ट को इस फॉर्म में हम जो है ना मार्केट करते हैं। ये है कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट जो है अपना काम कर रही है, और इन फ्यूचर के अंदर अगर वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाती है तो हमारी ये ट्रेंड मैन पावर जो है इस इंडस्ट्री के अंदर और हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह जा सकती है। वो हायर एजुकेशन कमीशन की मदद से बनने वाला ये फिश प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन यूनिट मुल्क में मछली से वाबस्ता सनत में माशी इनकलाब का पेश ख़ैमा हो सकता है, क्योंकि यहाँ मछली का गोश्त नहीं बल्कि वैल्यू एड प्रोडक्ट्स, जिनमें मछली के नगेट्स, कबाब, नूडल्स, चिप्स और सॉसेजेस भी तैयार की जाती हैं। और ये सब काम मुस्तकबिल के मामारों से कराया जाता है ताकि मुल्क में हुनरमंद अफराद में इजाफा हो और वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें।